हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं पुराने साड़ी से लहंगा बनाने के लिए। इसके लिए मैंने ये साड़ी लिया है और 2 मीटर अस्तर के कपड़े लिए हैं। तो इसको पहले खोल लेती हूँ मैं साड़ी को। तो यहाँ से हमारा अलग डिज़ाइन है, यहाँ से अलग डिज़ाइन है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और ये डिज़ाइन को मैं साइड कर लेती हूँ। और ये वाला जो नीचे में वर्क किया हुआ है इसको मैं लहंगे में यूज़ करूँगी। और यहाँ से ये ब्लाउज का कपड़ा दिया गया है तो इसको भी मैं कट करके हटा ली हूँ। अब इसे मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब ये हमने एक पीस को साइड करके रखा है और दूसरे पीस को मैं दूसरे पीस में से कली को काट लेती हूँ। लहंगा का कमर 34 इंच का है और कली हम काटेंगे 8 कली। तो 34 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 आता है और 1.25 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और ये शिफॉन साड़ी है तो इधर उधर खिसकने का डर रहता है, तो हमने इसको 5.5 टोटल कमर की एक कली की कमर की चौड़ाई लिया। और नीचे टोटल 60 है एक साइड में, तो इसका चौथा भाग 15, तो 15 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो इस तरह से हम पहले एक कली को काट लेंगे। ये एक कली को हमने काट लिया और इसी को कपड़े पर रख कर और दूसरी कली को काट लेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और एक बार ही 2 कली की कटिंग कर लेती हूँ। ये 4 कली कट गई है और अब दूसरे कपड़े से मैं फिर से 4 कली काट लेती हूँ। तो इस कपड़े को मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ और एक कली को रख लूँगी, तो हमारे 4 पीस कट जाएंगे। ये हमने 4 फोल्ड किया है, तो इस तरह से हमने रख लिया है। और कली को जब भी काटें तो दोनों साइड से तिरछा जरूर काटें। इस तरह से अच्छी तरह से सेट होता है। और अगर एक साइड आप सीधा रखते हैं तो वो फिर अच्छी तरह से नहीं बैठ पाएगी। तो ये हमने सभी सारे कली को काट लिया है। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो सारे कली को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। 4 कली को हम ज्वाइंट करते हैं। एक साइड में 4 कली और दूसरे साइड में 4 कली, इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे। लहंगा की लंबाई 40 है जिसमें कि 1.5 इंच की पट्टी लगने वाली है। तो 1.5 इंच हम माइनस कर देंगे तो 38.5 होता है। 38.5 में ½ इंच ऊपर सिलाई के लिए तो 39 इंच। तो 39 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से 38.5 इंच हमारा नीचे का पार्ट तैयार होगा और 1.5 इंच उसमें पट्टी लगेगी, तो 40 इंच की लहंगा तैयार हो जाएगा। तो ये हमने कमर के लिए कट कर लिया है
और इसी तरह से हम जो हमने 4 कली जोड़ के दूसरा पार्ट को रखा है उसकी भी कमर की कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस कपड़े से कमर की पट्टी निकाल लेते हैं। तो कमर की पट्टी डबल करके हम 2 इंच लेंगे तो तैयार हमें 1.5 इंच मिल जाएगा। और इसकी चौड़ाई कमर की चौड़ाई से 2 इंच ज़्यादा लेंगे तो 34 इंच का हमारा कमर है। तो हम इस तरह से 36 इंच हमने इसकी लंबाई को लिया है। और इसके अंदर हमें अस्तर डालना है पट्टी के अंदर। और अब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो 2 मीटर हमारा अस्तर है तो इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेते हैं लंबाई के तरफ से। और ये हमने डबल फोल्ड किया और इस तरह से मोड़ देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ से हम जितनी हम कमर लेंगे उतनी चौड़ाई रख लेंगे और नीचे हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा देते हैं। ये साइड वाली कली भी हमारा ऊपर के कली में जॉइंट करना है। तो हम इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हम ऊपर से कपड़े को अलग कर लेते हैं, यहाँ जॉइंट है। और ये साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको भी हम खोल लेते हैं। और ये कपड़े अब हमें घेर बनाने में काम आएगा। तो दोनों साइड में हम इस कली को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और इसमें 2 पीस हैं तो दोनों में हम कली को जोड़ लेंगे इस तरह से। और ये कैनवास है, ये मोटा कैनवास है जो कि हमें घेर के नीचे में, लहंगे के नीचे में हमें पट्टी लगानी है। तो इसको हमने 4 पीस में काट लिया है और इसकी चौड़ाई हमने 3 लिया है। आप 3, 4, 5 आप जितनी चौड़ी चाहे ले सकते हैं। और इसे इस तरह से मोड़ के हम इसमें लगा देंगे तो इससे अच्छी लुक आती है। तो हम कैनवास को इस तरह से लगा लेंगे, पहले 2 पॉइंट छोड़ के, और कैनवास को पहले इस तरह से लगा लेंगे। आगे और पीछे दोनों साइड में हम इसी तरह से नीचे में कैनवास को लगाएंगे और इसे इस तरह से पलट के और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जब हम कैनवास को लगाएंगे तो यहाँ पर चुन्नट आ जाएगा। तो एक प्लेट, छोटा सा प्लेट हम ले लेंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर, यहाँ हमें ज़रूरत है तो हमने एक छोटा सा प्लेट ले लिया है। क्योंकि नीचे का घेर ज़्यादा होता है और ऊपर का घेर कम होता है। और कैनवास को जब हम पलट करके लगाते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में 1-2 प्लेट, छोटे छोटे प्लेट्स लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम कैनवास को सेट कर लेते हैं। तो हम दोनों साइड में नीचे में कैनवास को भी लगा लिए हैं और यहाँ पर हमने अस्तर को भी जॉइंट कर लिया है।
अब हमें इसमें ऊपर में पट्टी लगानी है। ये हमने कैनवास को लगा लिया है। अब हम दोनों पीस को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने रखा और 4 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर 1 इंच इस तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से लॉक करके सिलाई ले लेते हैं। अब हम यहाँ से अंदर की सिलाई लगाएंगे। तो हम पहले अस्तर को हटा लेंगे यहाँ से इस तरह से, आगे साइड का और पीछे साइड का दोनों का हम पहले अस्तर को हटा लेंगे और जहाँ से ये सिलाई लगा हुआ है बिल्कुल यहाँ से सटा के सिलाई लगाते हुए नीचे आ जाना है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से सटा के बिल्कुल सटा के सिलाई लेना है और सिलाई वहाँ पर डबल कर लेना है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर जॉइंट करने में परेशानी आती है, तो इसलिए हमने इसे बारीकी से बताया है जिसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वहाँ से सिलाई लेते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। और अब हम अस्तर को फिर से नीचे कर लेते हैं और मेन कपड़ा जो है उसको अंदर डाल देंगे। अब उस पर सिलाई नहीं आना चाहिए और ऊपर से हम इस तरह से अस्तर पे सिलाई लगाते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जॉइंट करेंगे लहंगा या गाउन को तो बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। ये अब हमने एक साइड को जॉइंट कर लिया है और पहले हम दूसरे साइड की पट्टी को बना लेंगे, उसके बाद हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर मोड़ लेते हैं। पहले 2 पॉइंट, उसके बाद ½ इंच इस तरह से हमने मोड़ लिया एक साइड में और दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे 4 इंच पर निशान लगा करके। अब यहाँ हम एक साइड को इस तरह से रखेंगे और दूसरे साइड को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से पकड़ के और सिलाई लगा लेते हैं। डबल सिलाई, शुरुआत में डबल सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हम 2 इंच जितना सिलाई करके और यहाँ 2 इंची पे निशान लगाया और यहाँ से डबल कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसे हमने पहले साइड में सिलाई लगाया था कि पहले हम अस्तर को हटा लेते हैं और यहाँ साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर डबल सिलाई कर लेना है और नीचे तक सिलाई ले लेना है। अब हम इसी तरह से अस्तर को जॉइंट कर लेते हैं। और अब अस्तर के नीचे हम ½ इंच फोल्ड कर लेते हैं। अब हमें पट्टी लगानी है। पहले हम पट्टी के साइड को इस तरह से मोड़ लेंगे और
पट्टी को सीधा रखेंगे और लहंगा को उल्टा रख के और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ हम जो दूसरे साइड में जो पट्टी है उसको भी मोड़ लेते हैं। अब ये दूसरे साइड भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, पहले 2 पॉइंट और फिर उसको पलट लेंगे और इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा के और मोड़ लेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो ये हमने पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें 2 हुक लगाना है, एक नीचे और एक ऊपर में, और इसमें नाड़ा डाल देना है। तो ये हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो इंडा देखो।